Hey dear students, we are going to deal our new case study that is जो recently हम देखेंगे वो है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बेसिकली जो हमारी ह्यूमन नीड्स है या बेसिकली जो हमारी नीड है, हमारा फूड, हमारा खाना, वहीं पर अफेक्ट हो रहा है। देखो कैसे अफेक्ट होता है। क्लाइमेट चेंज रिड्यूसिंग फूड न्यूट्रिशन, ये केस स्टडी है लाइफ साइंस प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन के बेस पे जो आई है कि रिसर्चर्स बता रहे हैं food becoming more calorific but less nutritional. Why? Due to rising carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, फूड कैलोरिफिक ज्यादा हो रहा है लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स ने नोटिस किया है कि एक ड्रामेटिक चेंजेस होंगे न्यूट्रिएंट्स में, जो क्रॉप्स इंक्लूडिंग ड्रॉप इन द जिंक एंड राइज इन लीड। तो जो आपका जिंक है उसका प्रोडक्शन कम होगा आपकी व्हीट ग्रेन्स में, लेकिन जो लीड का है पीबी वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और लीड का अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये फिर आपके लिए हार्मफुल होगा या फिर प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगा। क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर बट ऑल्सो चेंजिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। Recent study shows that rising carbon dioxide, that is CO2 levels, increase crop yield but reduced essential nutrients like iron, zinc and protein in major food crops। यही नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, फिर जो हम खाना खा रहे हैं वो तो इफेक्टिव ही नहीं होगा, जो न्यूट्रिशन नहीं होगा। मोर फूड डजंट ऑलवेज मीन बेटर फूड। खाना ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना अच्छा है, वो खाना आपके लिए सही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। होगा क्या, साइंटिस्ट कहते हैं या साइंटिस्ट की स्टडीज में ये फाइंड किया गया है कि जो हमारी क्रॉप्स है, व्हीट की, राइस की, बार्ली की और ये जो सोयाबीन की है, ये ग्रो होंगे अंडर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस में। क्या शो करेंगे, हायर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, लेकिन जो मिनरल और प्रोटीन लेवल्स होगा वो कम होगा या फिर वो खत्म ही हो रहा है समझो। इसकी वजह से ये कंडीशंस होगी, इसको बोलेंगे हिडन हंगर। मतलब अब खाना तो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना जा भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप अगेन माल न्यूट्रिएंट्स होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं पाएगा। ये आपका क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाई डज हाई कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस न्यूट्रिशन। अब ये जो हाई कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है कि न्यूट्रिशन को क्यों रिड्यूस कर रहा है, क्यों? क्योंकि हाई कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी और ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा। जब ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा तो मिनरल अपटेक सॉइल से होगा, इंक्रीज ही नहीं होगा। ठीक, न्यूट्रिएंट्स गेट डायल्यूटेड इन लार्जर बायोमास में, डायल्यूट होते जाएंगे, जिसकी वजह से इसी इफेक्ट को बोलते हैं न्यूट्रिएंट डाइल्यूशन इफेक्ट भी कहा जाता है। फिर अगर हम अपने कंसेप्ट से देखें, मेडिकल के कंसेप्ट से, फोटोसिंथेसिस का लिंक है आपका CO2 इफेक्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, आयरन जिंक डिफिशियंसी, प्लांट फिजियोलॉजी, ग्रोथ वर्सेस न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, इकोलॉजी, क्लाइमेट इम्पैक्ट और एनवायरमेंट बायोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। ये पूरा ही आपका लिंक्ड है हमारे कंसेप्ट से। ह्यूमन हेल्थ में क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इंडिविजुअल्स है वह एनीमिक होते जाएंगे। आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन अगर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो आप, इट विल लीड टू एनीमिया, आरबीसी का लेवल कम होते जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, इम्यूनिटी वीक होगी, पुअर चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ सही नहीं होगी, हाई रिस्क इन डेवलपमेंट कंट्रीज, है ना। क्योंकि इंडिया में तो इसका प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन इंडिया से जब बाहर जब जाएगा तो ऑलरेडी दूसरे, इंडिया तो इफेक्ट होगा ही होगा, अदर कंट्रीज भी अफेक्ट होगी। कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन राइस एंड व्हीट एज अ स्टेपल फूड may face nutritional crisis despite sufficient food supply। क्लियर? तो कंक्लूजन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज होगा ये इफेक्ट सिर्फ एनवायरमेंट को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट आपकी बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन फूड को भी ये अफेक्ट कर रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए, हमें समझना चाहिए इनकी चीजों पे। क्लियर? तो ये हमारी केस स्टडी थी जो रिसर्चर्स ने फाइंड किया था कि जो सोयाबीन है, व्हीट है, बार्ली है, इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूट्रिशन ही अगर आपका कम होते जाएगा तो हिडन हंगर कहलाएगा और डेफिनेटली फिर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आपको दोबारा ही फेस करनी पड़ेगी। ठीक है? क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।